हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो न्यू प्रॉफिट रेशो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मीन्स एक पार्टनर जब बिजनेस से रिटायर हो जाता है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट किया था कि एक नया पार्टनर जब बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो गुडविल लेके आ रहा है, उसी तरीके से अगर एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाता है तो गुडविल का अमाउंट उसे हमें पे करना पड़ेगा और उस गुडविल को निकाला कैसे जाएगा उसका हमने आज ट्रीटमेंट सीखना है। जैसे एक पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा था तो गुडविल लेके आ रहा था, प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने सीखा। यहाँ एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या उस पार्टनर की डेथ हो रही है तो उस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा था तो गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा था या नहीं लेके आ रहा था, तो वहाँ हम दो केसेस पढ़ते थे कि गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा। या सिर्फ एक ही केस है, जब भी एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाता है या उस पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी एक पार्टनर की डेथ होती है, उस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। गुडविल की एंट्री की जाती है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीन्स ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तो अगर सी रिटायर हो जाता है तो हम एंट्री करते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर जो पार्टनर रह गए हैं बिजनेस के अंदर, मतलब ए बी सी तीन पार्टनर हैं, सी चला जाता है तो ए और बी डेबिट हो जाएंगे, सी क्रेडिट हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर, मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशो। अदरवाइज हम इसको इजीली इस तरीके ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हमने पहले भी एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है, गेनर टू सेक्रीफाइजर। देखो यहाँ जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उन्हें डेबिट कर दिया जाएगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। देखो यहाँ जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, एक पार्टनर चला गया, एक पार्टनर के जाने से बाकी जो पार्टनर गेन करेंगे उनको डेबिट कर देंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर है, गोइंग पार्टनर है, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अगर मान लो गुडविल पहले से ही बुक्स में पड़ी होती है, पुरानी गुडविल बुक्स के अंदर पड़ी है, तो उस केस के अंदर हम एंट्री क्या करेंगे, जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में कर रहे थे सेम एंट्री होगी। पुरानी गुडविल, ओल्ड गुडविल जो है वो रिटर्न ऑफ की जाती है ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मतलब ए बी सी तीन पार्टनर है, सी रिटायर हो जाता है तो यहाँ जो पुरानी गुडविल है वो तीनों में ही रिटर्न ऑफ की जाएगी, ए बी सी में। ऐसा नहीं है कि सी चला गया तो ए और बी में रिटर्न ऑफ की जाएगी। ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ की जाएगी, ये ध्यान रखना। मतलब यहाँ ए बी सी तीन पार्टनर है, सी चला गया तो पुरानी गुडविल ए बी सी तीनों में ही रिटर्न ऑफ की जाएगी। एंट्री की जाएगी एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल टू गुडविल। तो जो एक्चुअल में एंट्री है गुडविल के ट्रीटमेंट की, वो एंट्री है गेनर टू सेक्रीफाइजर, गेनर टू सेक्रीफाइजर। मीन्स जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे हम डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर हैं ए बी एंड सी, सी रिटायर हो जाता है या सी की डेथ हो जाती है तो सी अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा रिमेनिंग पार्टनर्स को, मतलब सी अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा ए और बी के लिए, ए और बी गेन करेंगे। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि जो पार्टनर बिजनेस में रह जाते हैं वो गेन करते हैं और जो पार्टनर बिजनेस से चला जाता है वो सेक्रीफाइस करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो पार्टनर बिजनेस में रह गए हैं उनमें से भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाए। ऐसा हो सकता है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, सी रिटायर हो गया, सी तो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा अपना शेयर। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी में से कोई एक पार्टनर गेन कर जाए और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाए। तो उस केस में हमें एंट्री क्या करनी है, मीन्स आपने गुडविल की जो एंट्री करनी है सभी केसेस में एक ही एंट्री करनी है, चाहे रिमेनिंग पार्टनर गेन करें चाहे रिमेनिंग पार्टनर में से कोई सेक्रीफाइस कर जाए, तो आपने गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री करनी है गेनर टू सेक्रीफाइजर। गुडविल के ट्रीटमेंट के सम्स देखते हैं। स्टेटमेंट देखो क्या दिया हुआ है, ए बी सी तीन पार्टनर हैं और रेशो दिया हुआ 3:2:1 और यहाँ पे बी रिटायर हो गया। देखो स्टेटमेंट है ए बी सी तीन पार्टनर, रेशो 3:2:1, गुडविल इज अपीयरिंग ₹2,40,000। गुडविल इज अपीयरिंग का मतलब पहले से ही गुडविल बुक्स में पड़ी थी, तो पुरानी गुडविल को तो रिटर्न ऑफ किया जाता है पुराने पार्टनर्स में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, तीनों पार्टनर जो पुराने पार्टनर है, तीनों पुराने पार्टनर्स में ये गुडविल का अमाउंट रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। एंट्री आएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल।
जो हम प्रीवियस चैप्टर में एंट्री करते सेम उसी तरीके से एंट्री पढ़ी जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये वाली गुडविल जो 2,40,000 है ओल्ड पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ हो जाएगी ओल्ड रेशो में। 2,40,000 को आप 3:2:1 में रिटर्न ऑफ करेंगे तो एंट्री अमाउंट जो आ जाएगा 1,20,000, 80,000 एंड 40,000। पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ कर दी जाती है। ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पे तीनों होंगे ए बी सी, हालांकि बी रिटायर हो चुका है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, बी रिटायर एंड ऑन बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड ₹6 लाख। ध्यान से, बी रिटायर हो गया और बी की रिटायरमेंट के टाइम गुडविल दी हुई है, गुडविल की वैल्यूएशन करिए 6 लाख। ये टोटल फर्म की गुडविल है, बी का शेयर नहीं है, तो इसमें से हमें पहले बी का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल गुडविल है 6 लाख, 6 लाख में से बी का शेयर है 2/6, तो 2/6 आ गया 2 लाख। इस गुडविल को बाकी पार्टनर्स में एडजस्ट किया जाएगा। और हमने इसके बारे में एंट्री पढ़ी है, जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। एंट्री होती है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोइंग पार्टनर, टू डिसीज पार्टनर, टू रिटायरिंग पार्टनर, कुछ भी कह सकते हैं। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कौन है, ए एंड सी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, क्योंकि बी चला गया तो बी का शेयर कितना है 2 लाख, तो इस 2 लाख को इन दोनों में एडजस्ट कर दिया जाएगा गेनिंग रेशो में। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। आपको न्यू रेशो गिवन है 3:2, तो हमें पहले गेनिंग रेशो निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे गेनिंग रेशो, जब आपको न्यू रेशो गिवन हो, आपको एग्जैक्ट न्यू रेशो गिवन हो तो आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने पड़ते हैं फॉर्मूला के थ्रू, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब ए का हम रेशो कैलकुलेट करते हैं, ए का न्यू रेशो है 3/5, ओल्ड रेशो कितना है 3/6, और बी का कितना है 2/5 माइनस सी का, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया, सी का कितना आएगा 2/5 माइनस 1/6, तो ये आपके पास आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 6, 18 माइनस 15, 3/30, और इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 5, 7/30, तो ये आपके पास रेशो बन जाएगा 3:7। तो गेनिंग रेशो हमारे पास आ जाएंगे 3:7। तो 2 लाख को 3:7 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000 एंड 1,40,000। ये ध्यान रखना, ओल्ड गुडविल जाती है ओल्ड रेशो में, और जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका अमाउंट गुडविल का ट्रीट किया जाता है गेनिंग रेशो में। ठीक है, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ किया जाएगा, और जो पार्टनर जा रहा है उस टाइम गुडविल की एंट्री क्या होगी, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रिटायरिंग में हो सकता है एक पार्टनर रिटायर हो सकता है कि 2 पार्टनर रिटायर हो जाए, तो जिस अकॉर्डिंग हमें सिचुएशन दी होगी उस अकॉर्डिंग हमें सम करना पड़ेगा। यहाँ तो एक ही पार्टनर रिटायर हो रहा है तो एक ही पार्टनर का शेयर निकाल के उसको हमने रिटर्न एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, यहाँ पे सी रिटायर हो गया, और ओल्ड रेशो आपको दिए हुए हैं 3:4, 3:2, न्यू रेशो है इक्वल, और गुडविल इज वैल्यूड ₹6 लाख। देखो यहाँ फिर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, गुडविल इज वैल्यूड ₹6 लाख का मतलब पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करिए। तो पहले सी का शेयर निकालो और उसको एडजस्ट कर दो गेनिंग रेशो में। 6 लाख में से सी का शेयर कितना आएगा 3/12, तो ये कितना आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 को आप एडजस्ट कर देंगे कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो इसके लिए पहले हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। गेनिंग रेशो किस किस के निकलेंगे, ए बी एंड डी के। तो ए का न्यू रेशो कितना है, देखो इक्वल है, इक्वल इन द सेंस 1:1:1, तो 1/3 माइनस 3/12, और बी का है 1/3 माइनस 4/12, और सी का कितना है 2 डी का, क्योंकि सी रिटायर हो गया, तो 1/3 माइनस 2/12, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 1/12, ये करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4 0, मतलब बी ना तो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और डी के केस में एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर निकलेगा 4 माइनस 2 मीन्स 2/12, तो जो आपका रेशो निकलेगा वो निकलेगा 1:2।
मतलब ए और डी गेन कर रहे हैं, तो जो गेन कर रहे हैं उन्हें डेबिट कर दो, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे क्रेडिट कर दो। सेक्रीफाइस कौन करेगा? सी। तो एंट्री हो जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन कर रहा है? डी। डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। तो 1,50,000 को आप जब 1:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000 एंड 1 लाख। तो इस तरीके से आपको इसकी एंट्री करके दिखानी है। मतलब यहाँ पे एक पार्टनर ना तो गेन कर रहा था ना सेक्रीफाइस, तो उसको एंट्री में शो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पुराना पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर जाए, मतलब वैसे तो यहाँ पुराने पार्टनर गेन कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाए। तो उस केस में गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट सम में देखते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, कवि, रवि, कुमार एंड गुरु, 4 पार्टनर हैं। कवि, रवि, कुमार एंड गुरु। रेशो दिया हुआ है 3:2:1, और गुरु रिटायर हो जाता है। ये वाला पार्टनर रिटायर हो जाता है। इसके रिटायर होने के बाद न्यू रेशो दिए हुए 3:1:1। ये हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट गिवन थी। ओल्ड रेशो है 3:2:1, न्यू रेशो है 3:1:1, और गुरु रिटायर हो गया। और पूरी फर्म की हमें गुडविल दी हुई है 3,60,000। तो पहले तो हम गुरु का शेयर कैलकुलेट करेंगे। गुरु का शेयर कितना हो गया? पूरी फर्म की जो गुडविल है वो है 3,60,000, और उसमें से गुरु का शेयर कितना है? 1/8। 1/8 इसका शेयर हमारे पास आ जाएगा गुरु का 45,000। अब यहाँ नया पॉइंट क्या है? देखो जब हम हमें पता है कि इस एंट्री को इस गुरु के जो शेयर है गुडविल का, उसको हमने किस तरीके से एडजस्ट करना है? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, जो हमने ये पढ़ा था कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कौन से हैं, मतलब एंट्री होनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग कविज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रविज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुरु। लेकिन मैंने आपको उसके साथ एक चीज़ और बताई थी कि इस एंट्री को आप इस तरीके से भी सीख सकते हैं, गेनर टू सेक्रीफाइजर। अब यहाँ पहले हम क्या निकालते हैं? सेक्रीफाइजर गेनिंग रेशो। हमें तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो हम प्रीवियस चैप्टर में निकाल रहे थे। यहाँ गेनिंग रेशो निकालेंगे। गेनिंग रेशो इसलिए निकालते हैं क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है। देखो जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो ऑब्वियस है कि बाकी पार्टनर गेन करेंगे। जब हम गेनिंग रेशो निकालते हैं इसलिए हम प्रेफर करते हैं गेनिंग रेशो के लिए। अदरवाइज आप सेक्रीफाइस निकालें, गेनिंग निकालें, वो आंसर माइनस और पॉजिटिव में हो जाता है। देखो जैसे यहाँ है, कभी का हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। ओल्ड रेशो कितना था? न्यू रेशो कितना है? 3/5। ओल्ड रेशो कितना है? 3/8। तो ये निकल आएगा 9/40, पॉजिटिव में आ रहा है गेन। रवि का कैलकुलेट करते हैं, 1/5 न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो कितना था? 2/8। तो ये हमारे पास आता है नेगेटिव में। देखो ध्यान से, 8 - 10/40 -2/40 आएगा। माइनस में लिखने की बजाय हम यहाँ लिख देंगे सेक्रीफाइस। प्रीवियस चैप्टर में हम सीखते थे माइनस में लिखने की बजाय हम गेन कर देते थे, क्योंकि वहाँ हम सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाते थे। यहाँ हम गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं। गेनिंग का फॉर्मूला अगर आपका गेनिंग रेशो नेगेटिव आ जाता है, इट मीन्स वो सेक्रीफाइस। सेम इसी तरीके से कुमार का भी हम जब कैलकुलेट करेंगे 1/5 - 2/8, ये निकल आएगा 2/40 सेक्रीफाइस। जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा था तो बाय रूल बाकी पार्टनर गेन करने चाहिए थे, जो हम प्रीवियस सम के अंदर भी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ हमने सम देखा, यहाँ क्या हो रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर ही रहा है, लेकिन जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनमें से भी कुछ पार्टनर क्या कर गए? सेक्रीफाइस कर गए। तो आपने एंट्री जो है, एंट्री तो बनती तो यही है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, लेकिन उसके साथ आपने ये भी ध्यान रखना है गेनर टू सेक्रीफाइसर। जो गेन कर रहे हो उसे डेबिट करना है, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन सबको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो गेन कौन कर रहा है? कवि। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कविज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो दो तो यही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, प्लस गुरु भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ ना हमें पता नहीं चलता कि गुरु सेक्रीफाइस कर रहा है नहीं कर रहा। आप गुरु का भी रेशो निकाल के देख सकते हो। गुरु का देखो न्यू रेशो 0 है, ओल्ड रेशो कितना आएगा? 1/8, तो माइनस में ही आएगा। तो गुरु जो पार्टनर जा रहा है, मतलब गुरु जो जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा, ये ध्यान रखना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू रवीज कैपिटल, टू कुमार्स कैपिटल, क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और टू गुरुज कैपिटल। और गुरु भी क्या कर रहा था? सेक्रीफाइस, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा, ये ध्यान रखना। तो अब आप क्या करेंगे? 3,60,000 जो टोटल गुडविल थी, गुरु का तो शेयर हमने लिख ही दिया 45,000,
वो तो हमें पहले ही कैलकुलेट कर लिया। उसी तरीके से 3,60,000 का 9/40, 3,60,000 का 9/40 ये हमारे पास कितना आ जाएगा 81,000। ये कैसे आया 3,60,000 का 9/40। क्लियर? मतलब जो ये रेशो जिस रेशो में ये गेन और सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसी रेशो में आपको डेबिट और क्रेडिट करना है। देखो यहाँ कवि का जो अमाउंट आएगा 81,000 कैसे निकालना है, 3,60,000 जो टोटल गुडविल है उसका 9/40। टोटल गुडविल का हमने गुरु का भी शेयर टोटल गुडविल से निकाला ना। यहाँ एक ये अच्छी चीज़ है कि टोटल गुडविल दी हुई है, उसमें से जो पर्सन जितना गेन कर रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसे उतना क्रेडिट कर दो। अब कवि का अमाउंट है 3,60,000 का 9/40 गेन कर रहा था तो डेबिट कर दिया। अब जो रवि का अमाउंट है, रवि का अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास 3,60,000 का 2/40, 3,60,000 का 2/40 ये आपके पास आ जाएगा 18,000। 3,60,000 का 2/40 ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है। आप इसको रफली सॉल्व कीजिए और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए। ऐसे ही कवि कुमार का अमाउंट कितना आ जाएगा, कुमार का अमाउंट कुमार का भी कितना था, कुमार सेक्रीफाइस, ये जो रवि है सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुमार भी क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस, वो भी 2/40 के लिए, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 18,000। ठीक है, यहाँ आपको एक ही चीज़ ध्यान देनी है, टोटल गुडविल हमें दी हुई है, टोटल गुडविल का 9/40 ये गेन कर रहा था उसे डेबिट कर दिया। टोटल गुडविल का जो रवि है वो सेक्रीफाइस कर रहा था 2/40, तो 2/40 18,000, इसका भी 2/40 था 18,000, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें क्रेडिट कर दिया और जो गेन कर रहे हैं उसे डेबिट कर दिया। गुरु ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर रहा था उसे हमें क्रेडिट करना ही करना था क्योंकि गुरु को हमें अमाउंट देना है। इस एंट्री के थ्रू जो एक्चुअल चीज़ निकलेगी कि रवि और कुमार और गुरु तीनों को अमाउंट पे किया जाएगा, मीन्स इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और करेगा कौन, कवि। मतलब कवि को डेबिट करेंगे और बाकी तीनों पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। प्रीवियस सम के अंदर क्या था कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, जो पार्टनर बिजनेस में बच जाते हैं एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद, वो दोनों ही गेन कर रहे थे। मतलब ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी रिटायर हो गया, ए और बी गेन कर रहे थे और हमने एंट्री की ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। लेकिन यहाँ क्या हो गया कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो बिजनेस में पार्टनर बच गए हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उनमें से कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सारे के सारे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो उनमें से कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस कर गए तो हमने एंट्री क्या करी, गेनर टू सेक्रीफाइजर। सारे के सारे सेक्रीफाइस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गेनर इज इक्वल टू सेक्रीफाइस होता है, तो कोई ना कोई तो गेन करेगा ही और कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गेनर इज इक्वल टू सेक्रीफाइजर। गेन हो रहा है 9/40 के लिए, सेक्रीफाइस हो रहा है 2/40, 2/40 और ये 1/8 के लिए कर रहा है। इसको हम करेंगे तो 5/40 आ जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9। तो 9/40 के लिए सेक्रीफाइस हो रहा है और 9/40 के लिए क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स। मीन्स एक पार्टनर जब बिजनेस से रिटायर हो जाता है तो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। एक्चुअल में जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो इट मीन्स एक फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। रिकॉन्स्टिट्यूट के हमने कई केसेस पढ़े थे, जब प्रॉफिट रेशो चेंज हो जाता है, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, या एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इन सभी केसेस के अंदर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो हम क्या करते हैं, पुराने जितने भी प्रॉफिट्स हैं, ओल्ड प्रॉफिट्स हैं, जितने भी हमने रिजर्व्स मेंटेन किए हुए थे, उन सभी को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और अगर कोई लॉसेस पड़े हैं एक्यूमुलेटेड तो उनको हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न ऑफ कर लेते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर कर रहे थे, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर हैं ए बी सी, एक डी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो डी के आने से पहले जितने भी रिजर्व और प्रॉफिट पड़े हैं वो ए बी सी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। सेम इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर हैं रिटायरमेंट के केस में, अगर ए बी सी 3 पार्टनर है और सी रिटायर हो जाता है तो यहाँ क्या होगा, सी के रिटायर होने से पहले मीन्स जिस दिन सी रिटायर हुआ है उससे पहले बिजनेस में जितने भी रिजर्व एंड प्रॉफिट पड़े हैं वो पुराने पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और जो लॉसेज हैं उनको रिटर्न ऑफ कर लेंगे। तो सेम जैसा हमने पिछले चैप्टर में किया था वही टॉपिक सेम है। देखिए कैसे हैं, हमें बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट और लॉसेज मिलते हैं, प्रॉफिट मिलते हैं लायबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। एसेट साइड में हमें मिल सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो आपने क्या करना है, जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको सब हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब ये प्रॉफिट्स हैं लायबिलिटी साइड पड़े हैं, लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, क्रेडिट वाली चीज़ को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट।
तो जितने भी ये रिजर्व है प्रॉफिट्स इनको डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ें डेबिट हो जाएंगी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। जितने भी रिजर्व एंड प्रॉफिट्स हैं वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जो लॉसेज हैं, अब देखो बैलेंस शीट में लॉसेज पड़े हैं एसेट साइड में, और एसेट्स होती है डेबिट। डेबिट वाली चीज़ को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इन लॉसेज और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनको क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टू प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट बैलेंस है, ये रिटर्न ऑफ हो जाएंगे। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और लॉसेज रिटर्न ऑफ हो जाते हैं। ये प्रॉफिट्स अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं, ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखे जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो दो टॉपिक कवर किए, एक था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और सेकंड टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। तो ये दो टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। नई बुक के अकॉर्डिंग आपके 30th सम हो जाते हैं, वो 30 के 30 सम आपको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। एक सम नंबर 26 है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, वो अभी आपको बीच में से नहीं करना, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि 30 के बाद जितने भी सम हैं वो सब उसी टॉपिक के ही हैं।